यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में तो यही पढ़ना है। ठीक, यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम पढ़े थे वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सेम इसमें आयनाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का होगा। अभी स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी जानेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड का भी हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और एसिडिक स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, यहाँ पे बहुत सारे लॉग वगैरह की वैल्यू आए। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया बेसिकली इसमें हम लोगों को फार्मूला याद रखना है। बफर सोल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन जो आता है बफर सोल्यूशन से रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लास्ट में कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट सब में रहेगा। इंडिकेटर वगैरह अब नहीं पढ़ना। देखिए आपके इस बुक में कहीं कहीं पे कोई सप्लीमेंट बुक लेंगे जैसे कुछ भी तो इंडिकेटर दिया रहता, पहले था इंडिकेटर, इंडिकेटर अब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले लॉग के बारे में। ठीक, जैसे लॉग में मतलब कुछ फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए पहला यही नेचुरल लॉग, इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग, मान लीजिए नेचुरल लॉग जैसे ये हमने लिख दिया। ठीक, तो इसका वैल्यू अगर हम लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लॉग ई ए कह सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग 2.303, लॉग ठीक है, ए। log बेस 10 a हो जाएगा। यानी कि ई की जगह पे 10 हो गया और ई की वैल्यू ये पूरा हो गया, तो हम लोग ई वाले के रिस्पेक्ट में तो लिखना नहीं होगा। यानी कि जब भी हम लोग कहें कि नेचुरल लॉग को आप लॉग में बदलेंगे तो ये वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कन्वेंशनली, ये 10 तो सबको पता है, तो ये 10 हम लोग यूज नहीं करते, लिखते नहीं। ठीक है, ये ये वाला 10, ठीक, इसको हम लोग लिखते नहीं। ठीक, कभी जैसे ये 10 यूज नहीं हम लोग करते हैं तो हटा देते हैं। ठीक, तो यानी कि आप जनरली क्या लिखेंगे, 2.303, ठीक है, और लॉग ए, ये वैल्यू हो गया। मतलब अगर नेचुरल लॉग को हम लोग बोले नेचुरल लॉग ए को लिखना है तो आप कहेंगे 2.303 लॉग ए। ठीक है, मतलब कि नेचुरल लॉग की जगह पे क्या हम लोग लगा दिए, 2.303 लॉग, और कोई भी हो। तो ये हमारे पास एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, इसको यूज करना है। उसके बाद देखिए लॉग के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग में तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केवल ग्राफ वगैरह अगर बताना हो निकालना हो तो वहां पे, जैसे मान लीजिए लॉग ए प्लस बी है। ठीक है, लॉग ए प्लस बी कहीं पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लॉग ए लिख सकते हैं प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एडिशन है ऐसे। मतलब एक तरह से ये पॉइंट पॉइंट में हम लोग कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट, ठीक, ऐसे थर्ड पॉइंट में आपको जैसे अगर लॉग लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप देखिए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें फोर्थ पॉइंट, अगर हमारे पास लॉग कोई लिख दिया, ठीक है, ए पे बी, या मतलब कोई भी इसमें, तो इसका मीन्स क्या होगा पावर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बी आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट पे हम लोग बहुत यूज करेंगे। लॉग ए। यहाँ पे बी लॉग ए ए। हो जाएगा। लॉग। समझ रहे हैं ना, हाँ। बस इस सबको ध्यान में रखना है। तो इतना ही हमें बेसिकली सारा क्वेश्चन लग जाएगा इतने से। या तो हमारे पास एडिशन आएगा, या तो डिवीजन आएगा, या हमारे पास पावर पे आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब 4 पॉइंट है। अब जैसे कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एग्जांपल इसके बेस पे ले लिया जाए। ठीक, एग्जांपल जैसे मान लीजिए लॉग हमने 6 लिख दिया,
तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 2 की पावर। यानी कि लॉग लॉग 2 into 3 कर सकते हैं। हाँ। यानी कि अगर हमें 2 और 3 का पता है तब भी हम लोग लॉग यहाँ 6 के वैल्यू निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉग की वैल्यू लिखेंगे, तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टू प्लस पॉइंट थ्री जीरो लॉग थ्री लॉग 3। हाँ, जो भी होता है अभी हम बस। याद करवाएंगे आप तो लोगों को। मल्टीप्लाई में भी ऐड करते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई में ऐड अभी देखिए हमने लिखा है तो यहाँ आपने पे। प्लस पे लिखा है सेकंड वाले में? हाँ सेकंड वाले में ऐड किया है आपने प्लस भी, मल्टीप्लाई नहीं किया? हाँ, सेकंड वाले में ऐड किया है, ये मल्टीप्लाई कर देती है, सॉरी। हाँ, ये सही ध्यान दिए, ये मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो उसी को मतलब एडिशन में तो हो ही सकता जब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मतलब क्या कर सकते हैं, इतना, और इसकी वैल्यू log 3 की वैल्यू होती है, यानी कि 0.4771 एग्जैक्ट। लेकिन आपको कंपटीशन में बहुत एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे इसको। और ये आधी हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल, log हमने 30 लिख दिया, तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ सिक्स पे log सिक्स log इंटू 3 फाइव इंटू परसेंट 10 लॉग हो 10 जाएगा। इंटू 3। हाँ, अच्छा ठीक तो यहाँ पे log 3 प्लस 1.477। log 10 हो गया, तो log 10 का वैल्यू 1 होता है नहीं? हाँ। यानी कि log 3 की वैल्यू अभी हमने 0.4771 771। और प्लस हमारे पास 1, तो 1.4771 हो गया। ठीक है, आसान रहता है। ऐसे मान लीजिए हम लोग पावर के रूप में बदलना है। ठीक है, जैसे लॉग लॉग हम लोग 1000 कोई पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है 10,000, तो क्या लिख देंगे? लॉग यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 के पावर 4 हो जाएगा ना? तो यहाँ हाँ। पे क्या होगा, अब ये 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लाख 10। लॉग क्या हो गया, 10 हो गया। लॉग तो 10, अब 4 आ गया। 4, हाँ 4 आ गया वैल्यू। ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे हमारे पास फोर्थ आ जाए, log 4/3 आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉग log 4 - 3। 4 माइनस log 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 की वैल्यू कितनी है उसको लॉग टू निकाल टू लेना की है। पावर ठीक 2। है, हाँ, अब मतलब कि इसमें 4 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, अभी हम लोग डिटेल में इसके बात करते हैं, लॉग हमें याद कितने? रखना पड़ेगा। अब log 2 की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, जीरो इसमें पॉइंट 2 से थ्री मल्टी हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स जीरो टू सिक्स जीरो टू जीरो और माइनस log 3 का हम लोग यहाँ पे लिख चुके जीरो हैं। पॉइंट फोर सेवन ठीक, सेवन हाँ, 0.477। ठीक, तो ये जो आंसर आएगा, कितना आ गया आंसर, 0.12125 जीरो 124 1249। 0.1249। ठीक है, ये आ गया। तो मीन्स मतलब ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसी के साथ हम लोगों को कुछ एंटी लॉग की हमारे पास यहाँ जरूरत पड़ेगी, उसको भी देख लेते हैं, एंटी लॉग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग बहुत आसान होता है, सबसे आसान अगर देखा जाए, बस वैल्यू याद आना चाहिए। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसमें यूज करेंगे हम लोग पीएच वगैरह, यानी कि एच आयन निकालने में, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हम याद करते हैं। ठीक है, यानी कि लॉग की वैल्यू, वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट, इतना आपको नीट में या कोई कंपटीशन के एग्जाम में आपको याद ही रहना चाहिए, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक, अब वैल्यू ऑफ लॉग जैसे अभी हमने बात किया, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू, जीरो ठीक पॉइंट है, थ्री थ्री जीरो कितना है, पॉइंट थ्री जीरो जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो
ठीक है, 1 होता है ना, 1 10। 0। हाँ, अब देखिए हमें अब इसकी आना है कहाँ पे, log 4 की वैल्यू, log 4 की। ठीक, अब log 4 की वैल्यू जो हमारे पास log 2 क्या है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 2 × 2 कर सकते हैं, तो नहीं? 0.6। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.6020, ये हो गया ये। अच्छा, ठीक, इसके बाद, हाँ बोलिए। नहीं मैं बस यस बोल रहा हूँ। आप देखिए इसके बाद लॉग, यहाँ पे 8 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, ठीक, कितना हो जाएगा, मतलब पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि log 2 में 3 से, यानी कि 2 × 2 × 2 हो जाएगा, नहीं? और हाँ, ये प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू अगर मतलब ब्रेक करेंगे तो ऐसे आएगा ना, इसमें log 2 प्लस जीरो log पॉइंट नाइन टू जीरो थ्री जीरो हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.90 और 30। ठीक है, अब देखिए ये तीन वैल्यू तो आपको याद ही हो गया, log 8। ठीक है, ये तीन वैल्यू याद हो गया। अब देखिए, आपको अगर भूल जाता है, मान लीजिए कि 7 का, तो 7 का वैल्यू इससे कम ही होगा, 8 से। ठीक है, अभी यस। बहुत आसानी से निकल जाता है कंपटीशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे log 3 का लिख लेते हैं, log 3 का वैल्यू क्या है? हम्म log 3 का वैल्यू जीरो पॉइंट हाँ फोर सेवन सेवन वन हाँ, 0.4771 7 एग्जैक्ट। अब देखिए log 4 हो गया। ठीक है, लॉग, अब देखिए आपको किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पे, log 4 का केवल log 2 की, यानी कि log 2 प्लस log 2 ऐड हो गया, नहीं? अब उसके बाद हमारे पास log 5 की है। ठीक, अब log 5 की वैल्यू थोड़ी सी है, इसको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6991। ठीक, ये होता है। तो ये log 6 की वैल्यू, अब log 6 की वैल्यू आपको याद करने की नहीं जरूरत है, यानी कि 2 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा ना, तो ऐड कर सकते हैं, यानी कि log 3 और log 2 को। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.7781। ठीक, और log 7 की, log 7 की वैल्यू इससे ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास, लेकिन 0.9 से कम होगा। ठीक है, तो 0.84, ठीक है, और 51, ये होता है एग्जैक्ट। ठीक, अब इसके बाद log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू, यानी कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हाँ, नहीं? तो 1 से तो कम ही होगा, यानी कि इसमें 9 से ज्यादा और 1 से कम, तो कितना आ जाएगा, 0.95। 9, हाँ 42 एग्जैक्ट। अब जैसे आपको जैसे मान लीजिए आपको दिया नहीं है एग्जाम में, ठीक है, और ये सब भूल जाए, तब क्या करेंगे? तब आपको ये सोचना है कि हमेशा, जैसे log 2 है तो 0.3 केवल लेना है। ठीक है, अब log 3 है तो 0.4, यानी कि 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में, यानी कि ये 3 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ 0.4 हो गया, ये 4 वैल्यू है, तो 0.5 फिर ले लेंगे या आसपास लेंगे तभी काम चल जाएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे log 5 है तो लोग 0.6 ले लिए, log 6 है 0.7 ले लिए, log 7 है 0.8 ले लिए, log 8 है 0.9 ले लिए, log 9 है, तो मीन्स मतलब कि अब 1 से तो कम ही होगा ना, तो मीन्स 0.95 ले लीजिए। ठीक है, तो यानी कि जो वैल्यू निकालना है उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्या मतलब पॉइंट में। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, अगर एकदम भूल जाए, ठीक, लेकिन भूलेगा नहीं, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे लॉग, अगर 11 का कोई पूछे तो निकाल ही सकते हैं, नहीं? 11 का तो वन हाँ, पॉइंट जीरो फोर यानी कि 1 से ज्यादा होगा। ठीक,
अगर यहाँ पे log 100 का तो निकाल ही सकते हैं, 2 हो जाएगा। log 1000 का आप 3 हो जाएगा। log 10,000 का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो log की वैल्यू है। इसी में पैरेलल में हमें एंटी लॉग की वैल्यू याद रखनी है, जो वो हमारे लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे यूज करेंगे डायरेक्ट आंसर लगाने के लिए। ठीक है, जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग एकदम ओवरली लगाएंगे। तो यहाँ पे लॉग का वैल्यू हो गया ऐसे एंटी लॉग के, एंटी लॉग। ठीक, अब एंटी लॉग में ऐसे याद रखना है। ठीक है, यानी कि हम भी ऐसे याद करें, 12, 15, ठीक है, 19, 25, 29, 39, ठीक, 49, और या इसका मतलब 49 या मतलब 50 ऐसे होता है। हम 99 के रिस्पेक्ट में करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद 69, 79, इसे याद रहे, समझ रहे हैं? यस। हाँ, तो ये मीन्स मतलब कि हमारे पास ये बेसिकली हमें एंटी लॉग ये 0.1 का है। 0.1 का एंटी लॉग कितना होता है? 1.2 होता है। पॉइंट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, और 0.2 का कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक, 0.3 का कितना होता है? 1.9 होता है। 0.4 का कितना होता है? 2.5। 0.5 का कितना होता है? 2.9। अब देखिए हमने 99 में इधर लिख दिया, वैसे तो ये एग्जैक्ट होता है 3.0 होता है, तो चल जाएगा इतना काम। आप इसको राउंड ऑफ करके जब भी एग्जाम में लिखेंगे 3.0, ठीक है, याद रखने के लिखें। ठीक है, इसका लेकिन 3.9 ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग 4.0 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तब भी हमारे आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 7। इसका भी मतलब 5.0 होगा। जैसे आठ वाले में इवन मतलब इस तरह का नंबर आ जाएगा आठ पूरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8, तो 6.9, 0.9 से इसका बहुत यूज आएगा आगे। ठीक है, ये मीन्स हम बीच में लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे आपको याद रहे। ठीक, ये याद रहेगा तो आपको एच आयन बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इसका यूज आगे हम बताएंगे। ठीक, अब ये एंटी लॉक का है। एंटी लॉक का यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन एंटी लॉक का रिस्पेक्ट इधर चार्ट में कर रहे हैं। तो एंटी लॉग में जैसे आप कहीं पे मीनिंग होता है, जैसे एंटी लॉग, एंटी लॉग मान लीजिए ए लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 10 के पावर ए हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग इसका मीनिंग, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे एंटी लॉग, एंटी लॉग मैंने 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अरे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं हाँ हाँ हाँ। ना? अब मान लीजिए एंटी लॉग हमने ऐसा लिख दिया, एंटी लॉग 0.3010 लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कितने के इक्वल हो जाएगा? ये लॉग 10 के 2 के पावर थ्री टू जीरो वन वन का जीरो जीरो। हो जाएगा। ठीक है, और मीन्स मतलब कि यहाँ पे मतलब ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में रहेगा ना, पॉइंट ही। तो ये मीन्स मतलब कि 10 के पावर ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्जैक्ट वैल्यू कितना? 2 के आ जाएगा। ठीक है, 2 मतलब log 2 की वैल्यू क्या थी? जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री जीरो जीरो वन वन जीरो और एंटी लॉग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना उल्टा मतलब। यस सर। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एंटी लॉग ऐसे लिख दिया है, एंटी लॉग, और फिर यहाँ पे log 2 लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 2 बार लिख दिया।
ऐसा नहीं आता, लेकिन बस हम पढ़ा रहे थे, बता देना। तो यहाँ पे आपका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, अब इसका वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, हाँ, तो कितना होगा, थ्री जीरो जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो जीरो और वन अभी अभी देखिए एंटी लॉग हम लोग 3.0 का वैल्यू क्या लिखे थे, 2 लिखे टू। थे, तो 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको ये मैंने सिखा दिया, आगे हम लोग यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। जैसे एक हम यहाँ पे आप लोगों से पूछ ही ले रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आगे हम लोग पीएच के पढ़े, चलिए आगे ही कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है, बड़े लोग हैं। ठीक, जैसे पीएच वगैरह मीन्स ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक, सैंडरसन इक्वेशन होता है पीएच स्केल, तो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग ये कहेंगे अननेसेसरी है। ठीक, तो पीएच हमारे पास, जैसे पीएच स्केल आप जानते हैं, पीएच मीन्स क्या होता है, मतलब प्रोटोजन होता है, प्रोटोजन मतलब पावर होता हाइड्रोजन है। पावर। ठीक है, हाँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और बेसिकली ये गिवन बाय सोरेनसन, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, इनका नाम। तो बेसिकली इसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, कि स्केल आता है जो, वो आगे हम लोग पीएच वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग सोरेनसन स्केल भी बोला जाता है, यानी कि पीएच स्केल को, यानी कि पीएच स्केल आल्सो नोन एज सोरेनसन स्केल, इनके यहाँ पे नाम क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे पीएच आप आगे निकालेंगे इसी के बेस पे, जैसे लॉग के बेस पे। जैसे इसमें स्केल में क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा एनालिटिकल देख रहे हैं। जैसे में पावर मतलब पी इक्वल टू माइनस लॉग, इन्होंने बताया पी इक्वल टू माइनस लॉग, बस इतना। ठीक, यानी कि हमारे पास जैसे मान ली पी है, ये लिख लिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ठीक है, यानी कि कुछ अभी हमने यहाँ पे पी एच लिखा, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, एच लिख दिया। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए पी के ए लिख दिया, तो क्या हो गया, माइनस लॉग के ए हो जाएगा, मतलब कुछ भी। ठीक, इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक सिंपल एच आयन कंसंट्रेशन हमने दे दिया, और मान लीजिए 10 पे -3 दे दिया, तो इसका पीएच बता सकते हैं हाँ, कितना होगा आंसर। अब देखिए पी एच इक्वल टू माइनस लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 पे -3। 10 पे -3। ये 3 देखिए आगे आ जाता है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, और जीरो माइनस माइनस पॉइंट क्या हो जीरो जाएगा। वन अरे 0.01 कहाँ से आ गया भाई मेरे। आ, एक सेकेंड हुआ। अरे भाई ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, हम प्लस लिख दे रहे हैं। और लॉग 10 हो गया, लॉग 10 के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो गया, तो 3 वन। आ वन गया, पर। पी हाँ, 3 3 आ आ गया। जाती है, एच 3, ऐसे पावर जो रहेगा वही आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था, आगे माइनस लॉग मैंने नहीं लिखा था कहीं पे। ठीक है, वो माइनस लॉग है तो उसके पावर माइनस रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी। ठीक, जैसे इसके रिस्पेक्ट में, जैसे कोई भी यहाँ पे मान लीजिए एच आयन कंसंट्रेशन हमने दे दिया 10 पे -B दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। हाँ, बी आएगा। पीएच इक्वल टू हमारे पास बी आएगा, पी क्योंकि हमारे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 10 के पावर -B, तो ये आगे जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय -B
और लॉग क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि ये 10 बचा रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस बी, यानी कि log 10। और log 10 की वैल्यू आप जानते हैं 1 हो गया, यानी कि प्लस बी इंटू 1, तो क्या हो गया, प्लस बी में आ गया, या बी में लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है। यस। जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक, ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, a/b इंटू 10 पे माइनस c दे दिया। अब देन फाइंड p। अब यहाँ पे x लिखा है ना, तो हम ph तो लिखेंगे नहीं, px लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बताइए। सिस्टमेटिक इसमें चलेंगे तो गलत नहीं होगा, पहली बार। ठीक है। सर इसका सी आएगा ना? नहीं। तो इसका log a माइनस log c माइनस log b। हाँ, कितना आया? log a माइनस log b माइनस log c। माइनस log c आ रहा है? हाँ, नहीं भाई, तो देखिए माइनस यहाँ में पे है ना वो c, नेगेटिव माइनस c लिखा है ना ऊपर हाँ, आपने। हाँ माइनस सी लिखा है मैंने, 10 पे माइनस c। या तो ये अगर देखिए ये से ऐड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस c से, तो माइनस ही तो हो जाएगा उससे। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए आंसर इसका है पी एक्स इक्वल टू सी प्लस लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, लॉग ए लिखने जा रहे हैं आगे, ये आंसर है। हाँ, माइनस में भी था पूरा, हाँ ठीक है ठीक है। सी प्लस लॉग ठीक है, हाँ ये हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पी एक्स आपको लिखना है केवल, और ये पी एक्स की वैल्यू, यानी कि अब यहाँ पे इसका मीन्स क्या, पी मीन्स मतलब लॉग होता है, लॉग माइनस लॉग। अब इसके आगे आप वैल्यू लिखेंगे ना, यानी कि ये पूरा हमारे पास हो गया। अब इसके आगे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस लॉग, यानी कि a/b इंटू 10 पे माइनस c, यही है ना। हम्म। ठीक, अब और आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि पी एक्स इक्वल टू, ये हमने वैल्यू माइनस लॉग। ठीक है, अब इसमें क्या कर लें थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए। यानी कि ये ब्रैकेट में हम लोग लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, a/b, और ये तो log मल्टीप्लाई में है, log 10 पे माइनस c हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि माइनस तो ही है, और log a माइनस log b हो गया, नहीं, log b हो गया, और फिर माइनस c। हमारे पास यहाँ पे c आ गया है केवल। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई है, तो आप जान ही रहे हैं अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log, अब यहाँ पे माइनस log b जो प्लस c प्लस हो जाए, माइनस log a। हाँ, तो यानी कि हमारे पास log ए सी लिख देते हैं आगे, log ओ सी के रिस्पेक्ट माइनस log क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब ये, अब एक देखिए एंटी लॉग का हम केवल आंसर बताने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है ना, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, नहीं पीते सॉफ्ट ड्रिंक, क्या चीज? सॉफ्ट ड्रिंक, पीएच इज सॉफ्ट ड्रिंक? 4.5, अरे देन सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा पीने जा रहा? कैलकुलेट एच एन कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत 10-15 क्वेश्चन दिया, ठीक है, लेकिन उसका आंसर आपको तुरंत ही लग जाएगा ओरली। ठीक तो है, उसका एंटी लॉग होगा बस ना ये 4.5 का।
हाँ एंटी लॉग होगा, बस हमें एंटी लॉग की वैल्यू याद रहनी जो मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग, अभी हमने इसको पूरा बताने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, केवल आंसर हम बता रहे हैं एंटी लॉग का क्या यूज है। ठीक है, फुल्ली नीचे हम लोग बात करेंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट कर लें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पीएच दिया है, नहीं 4.5 दिया है। ठीक, अब हमें पूछ रहा है क्या, एच आयन कंसंट्रेशन, यानी कि इसको निकालना उल्टा, जबकि हम लोग वैल्यू जो पढ़े हैं उसको क्या पढ़े हैं, यानी कि P इक्वल टू माइनस लॉग, नहीं, यानी कि ये हमारे पास एच हो जाएगा तो इधर एच आयन कंसंट्रेशन आता है। ठीक, तो मीन्स मतलब यहाँ पे तो रिप्रेजेंट आप ऐसे करेंगे, माइनस लॉग। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन ये हमें निकालना है और ये 4.5 है। ठीक है, माइनस लॉग तो एंटी लॉग के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम अभी ये बता नहीं रहे हैं कैसे है, हम केवल आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब देखिए हमें एच आयन निकालना है, तो आंसर पहले निकालते हैं, फिर हम लोग उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब भी 4.5 है हमारे पास, वैल्यू क्या है 4.5, इसके आगे वाले जो बड़ी वैल्यू होगी वो 5 होगी ना, होल हाँ नंबर, ये तो समझ रहे हैं ना। इसके आगे जो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए 4.1 है, इसके आगे वाले वैल्यू 5 होगा, नहीं जैसे यहाँ पे 4.5 है तो इसके आगे वाला वैल्यू 5 होगा, कोई होगा कि नहीं। हाँ ये तो हाँ समझ होगा। रहे हैं ना, इतना इतना हाँ हाँ किसी को हाँ, दिक्कत है ना, हो- होगा नहीं 5 दिक्कत है ना। होगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास जो 10 पे -5 आएगा, समझ रहे हैं जो आंसर। अब अगर ऑप्शन में देखिए एक ही आंसर है 10 पे -5, तो आंसर लगा दीजिए। तो माइनस ठीक है, अपने पहले से बात लिखेंगे। सुन लीजिए, अरे भाई यहाँ होल नंबर की बात कर रहे हैं, माइनस वैल्यू ही आएगा, वो हम आगे सॉल्व करके बताएंगे, अभी नहीं हम सॉल्व करके बता तो रहे हैं। नीचे ठीक है, 4.1 के नीचे आपने 5 क्यों लिखा है? कहाँ पे, 4.1 के साथ। इसको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। ये हमने बताया कि 4.5 है, ठीक है, इसके आगे होल नंबर 5 होगा कि नहीं, हाँ। इतना तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा यह चयन का, ठीक है, ये चयन कंसंट्रेशन, उसमें जो हमारे पास पावर की वो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 10 पे -5 होगी। ठीक है, बस आंसर की बात कर रहे हैं। ठीक, इतना तो ध्यान दिमाग में रहेगा ना। कोई जैसे मान लीजिए हमने पीएच बोल दिया, 6.1 बोल दिए, तो आप तुरंत ही दिमाग में क्या करेंगे, 10 पे -7 इसका आंसर आएगा पावर में, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा। अरे भाई तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो आगे हाँ हम कर सॉल्व सकते हैं करके सर, बताएंगे। हो ठीक है, जाए। अब देखिए यानी कि तो एक सिक्स पॉइंट इस वन का वैल्यू, 7 क्यों आएगा? अबे भाई पहले तो बात तो सुन लीजिए, हम इसका होल नंबर क्या होगा आगे, उस सी, होल नंबर से नहीं आगे बड़ी वैल्यू कौन आएगी, 7 आएगी ना। हाँ 6 के बाद 7 ही तो आएगा ना, तो आप बढ़ा रहे हैं ना नंबर। अच्छा। हाँ बढ़ा रहे हैं, हाँ। अब जैसे मान लीजिए 8.1 ले लिए तो इसके आगे वैल्यू क्या 9, होगा, 9 होगा। 9, हाँ ठीक है, 9 हो मतलब जाएगा। अब इसमें मतलब 8 से लेकर 9, तो मान लीजिए 8 पॉइंट हमने 9 ले लिया, तब भी इसकी वैल्यू 9 ही आएगी, हम्म। आएगी ही नहीं। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब मीन्स मतलब ये पीएच दिया है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, यानी कि आंसर में 10 पे -5 आ गया। अब देखिए 5 में से, ये 5 में से वैल्यू सब्सट्रैक्ट करिए, 0.5 आएगा कि नहीं, होल नंबर में से ये हम्म। वैल्यू जो पहले पीएच दिया है 0.5 है। अब 0.5 का एंटी लॉग हम लिख दें, 0.5 का एंटी लॉग कितना हमने अभी लिखा था, 2.9, यानी कि बोला था 3.0 लिख दीजिए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, अब इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखिए यानी कि 7 में से हम लोग 6.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जीरो यानी पॉइंट कि वन का एंटी लॉग। 0.9 आ गया, 0.9 का एंटीलॉग कितना, 7.9, तो ये आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। अब इसका ऐसे बता दीजिए, इसका भी ऐसे आ जाएगा।
तो यानी कि 7.9 इंटू 10 टू द पावर -8 -9। -9, ठीक है। इसका बता दीजिए, इसका 1.2 इंटू 10 पे -9 आ जाएगा, क्योंकि 0.1 का एंटी लॉग क्या होता है, 1.2, 12, 15 हमने बताया था। ये देखिए हमने लिखा, देखिए ये समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट तुरंत आंसर निकल गया। ठीक, ये यूज है। आगे हम लोग इसको मतलब पूरा कैसे मतलब मैथमेटिकली सॉल्व होता है उसको बताएंगे, लेकिन उसके आप कहेंगे इसका सर बताइए ना, जरूरत ही नहीं। आप बताइए, आंसर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वो बता सकते हैं सर। एग्जैक्ट एकदम आता है। अब इसका मतलब देखिए, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे पीएच दे दिया है, अरे एच आयन हमारे पास कंसंट्रेशन, आप देखिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा होगा ये डाउट, ठीक है, तो इसका देखिए हम निकाल दे रहे हैं। यानी कि अगर एच आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 1.2 इंटू 10 पे -9 दिया है, इसका पीएच निकाल सकते हैं ना। पीएच लगाना तो सीख लिए, यानी कि 1.2 इंटू 10 पे -9, ये क्या हो गया 9, और लॉग माइनस लॉग क्या 1.2। अब 1.2 का हमारे पास कितना होगा, लगभग वही हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, 0.1 के करीब आएगा, नहीं, हम्म। माइनस लॉग 0.1 के करीब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8.9 हो गया। 8.9 का हमारे पास निकाला पीएच, ठीक है। तो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप, हमने पूछ लिया पीएच, पीएच हमारे पास 3.4 दिया है। जैसे मान लीजिए एसिडिक स्टमक का मतलब पीएच दे दिया 3.4, तो आप इसका एच आयन स्टमक में कितना होगा बता सकते हैं। अब आंसर क्या होगा, 10 पे -4 हो ही होगा। अगर एक ही आंसर है 10 पे -4, तो लगा दीजिए, आपको एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। हम्म। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, जी जल्दी बताइए, आगे चलें भाई। एंटी लॉग ऑफ 4 होगा ना, सॉरी एंटी हाँ लॉग ऑफ 6। हाँ, 0.6, एंटी लॉग ऑफ 0.6 हो गए, यानी कि क्योंकि हमारे पास 4 में से 3.4 सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ। ठीक है, तो 0.6 आएगा। 0.6 का कितना 39 जीरो होता था, पॉइंट थ्री फाइव है। ठीक है, यानी हाँ ये आंसर हो गया 3.5, अच्छा हाँ 3.9। 39। इसको भी देखिए याद रखने के लिए तरीका है थोड़ा सा, आप लोग सोच नहीं रहे हैं, आप सोच सकते हैं यहाँ पे इसको कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मतलब स्क्वायर में थोड़ा सा, जैसे अभी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36। उससे बढ़ा हुआ वैल्यू, ठीक है। और जैसे हमने अभी 7 का लिखा था 5.0, नहीं, 0.7 का लिखा था 5.0, हमने बोला था 4.9, याद रख लीजिए। तो इसमें हाँ। क्या है, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या 49 हो जाए, उससे बड़ा हुआ, तो ऐसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिला के वैसे 12, 15, 19, 25 ऐसे मैंने याद किया भाई, आप भी ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, याद रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया एंटी लॉग, एंटी लॉग दे दिया तो अच्छी बात, ठीक हो यस जाएगा सर। ना। शिव तो चुप हो गए, हाँ सर, नहीं समझ में नहीं आया, आ गया समझ में नहीं आया। हो जाएगा सर। आसान है यार, आपके बुक में आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, आपको हम्म। मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे दिया हुआ है, मतलब स्टमक का पीएच इतना है तो एच आयन लिखे, सॉफ्ट ड्रिंक का दिया है इतना, इतना निकालिए। मतलब सलाइवा का पीएच दिया है 6.9, उसका एच आयन निकालिए। तो बहुत सारा दिया हुआ है। तो चलिए, सवाल जाती है इसलिए अब मैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली, हाँ मतलब ये ओरली देखिए निकल जाता है, अब एकदम प्रॉब्लम इसमें ही सॉल्व हो गया, आंसर तुरंत निकाल दीजिए देखते ही। जैसे ही पीएच रहेगा आंसर आपके दिमाग में, देख लीजिए कोई भी, जैसे मान लिया पीएच हमने दे दिया 5.6 दे दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, ये 5 पॉइंट क्या होगा 6, मतलब 10 पे -6 होगा ही आंसर पहला, ठीक है। अब इसके बीच में मतलब 0.4 का हम लोग एंटी लॉग लिख दीजिए, 0.4 का एंटी लॉग कितना होगा
0.4 हो जाएगा ना। 0.5 हो गया, 2.5 हाँ, हमने लिखा था। 0.5। एच एन कंसेप्ट, ठीक है, आंसर आ गया। इसमें कुछ करना नहीं करना, ठीक है आर्यन, ठीक है ना। हाँ। आप देखिए हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी दो तरह से सब्सटेंस डिवाइड होता है। सब्सटेंस यानी कि मैटर, सब्सटेंस हमारे पास डिवीजन होता है टू टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कोई भी सब्सटेंस की बात कर लें तो यहाँ पे एक तो हमारे पास क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, दूसरा कंडक्टर होगा, यही तो होगा ना। यानी कि नॉन हम्म। कंडक्टर को इंसुलेटर बोल देते हैं हम लोग। नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर कौन होगा, जिससे हमारे पास सब्सटेंस विच डू नॉट शो द फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, नहीं उसी को हम्म। बोलेंगे। यानी कि दो सब्सटेंस which do not show the flow of current या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नॉन मेटल जितने भी होते ज्यादातर मेटल, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। हाँ। ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन वहां बोलिएगा ज्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ठीक। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर कौन करेगा, हम्म यानी कि दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा, का हाँ, फ्लो दो होने दे, सब्सटेंस, हाँ, बेसिकली सारे हाँ मेटल। यानी कि तो, हाँ कंडक्टिविटी हो, मतलब दो सब्सटेंस फ्लो हमारे पास करंट का फ्लो कराए, नहीं। हम्म। दो जैसे सेमीकंडक्टर को जब हीट करते हैं, मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसकी भी रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। हाँ पहले थोड़ा मतलब, बढ़ता है फिर कम हो जाता है, हाँ मतलब तो उसको ठीक भी है। कंडक्टर कह सकते हैं जब वो हाई हाँ टेम्परेचर सेमी पे। कंडक्टर भी कंडक्टर, हाँ कंडक्टर है उसको भी कंडक्टर कहेंगे, कंडक्टर सब्सटेंस। लेकिन वहां पे डोपिंग या मतलब हमारे पास होल से होता है ना, मतलब डोपिंग बेसिकली कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है। हम्म। वो हम लोग मतलब सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मतलब कि फिजिक्स में उसका डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। यार फ्लो ऑफ, अब देखिए यहाँ पे जो, अगर देखा जाए कि ये मतलब कैसे हो रहा है फ्लो ऑफ करंट, नहीं क्यों हो रहा है, तो इसके बेस पे हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ना है, तो ये एक हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर होगा, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक नॉन है। मेटल। हम्म एक नॉन क्या मेटेलिक बता होगा। रहे हैं भाई, कुछ सोच के, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पहले थॉट करिए तब एक्सप्रेशन करिए तब स्पीच करिए। पहले कुछ सोच लिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है पहले सोचिए उसके बारे में, तब फेथ करिए, तब कुछ एक्सप्रेस करिए। तो पहले तो कुछ सोच लिया करिए क्या बोल रहे हैं, सच में।
कंस्टिट्यूशन आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं पहले यही वर्ड लिखा है, कुछ बोलने से पहले, कुछ बिलीव करने से पहले सोचिए, सिस्टमेटिक बात होती है। हम्म। मेटेलिक कंडक्टर हमारे पास होता है कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं, हाँ। यानी कि कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम पूरा क्लासिफाई कर दे रहे हैं। कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे सॉलिड होता है, मेटेलिक कंडक्टर तो मूव नहीं करता, वाइब्रेट करता है अपने जगह पे, मतलब ऐसे हिलता रहता है, एक दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल मेटल हो गया, एग्जाम्पल मेटल हो नहीं, गए सारे। हाँ। ऑल मेटल हो गया। और अभी एक्सेप्शन में हम लोग लिखे थे, ठीक है, ग्रेफाइट भी सेमीकंडक्टर। लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, अच्छा हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी है कि हमारे पास, जैसे सबसे अच्छा कंडक्टर दुनिया का कौन है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद यू है गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये इससे क्वेश्चन आता है, पहले बहुत आता था, ठीक है। सोलर ये सोलर पैनल मतलब में भी बेटर कंडक्टर, सिल्वर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे कंडक्टिव है। भाई ये सोलर यूज करेंगे, निकाल के लेके चले जाएंगे आपका। नहीं नहीं, सोलर कॉपर यूज पैनल करिए अलग से जो पहले, घर पे कॉपर लगते हैं, जो घर के रूफ पे लगते हैं ना, वो वाले। सीजीएम यूज किया जाएगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, वहां इलेक्ट्रॉन इमिट करने से मतलब है, अच्छा। मतलब कौन सबसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर जाए फिर आ जाए, ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज करेगा वही ट्रैप करते हैं लोग, ठीक है, हम्म। सीजीएम यूज किया जाता है ज्यादा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है, और ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिल्वर, पहले जो क्या होता था, मतलब हम लोग तो देखे नहीं है, ठीक है, जो खंभों पे वायरिंग होती थी, खंभों पे तार नहीं जाता नेकेड, उसको कॉपर का लगा होता था, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। पहले कॉपर आप जानते हैं, ब्रॉन्ज एज है, कॉपर बहुत एंशियंट पीरियड से आ रहा, नहीं, हम्म। एक तो एक हमारे पास एज ही चला आ रहा था, ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा कॉपर वगैरह पहले प्रोडक्शन इंडिया वगैरह में बहुत होता था, तो ये पूरा क्या, वायर भी मतलब कॉपर का ही लगा रहता था। लेकिन क्या होता है कि जब थोड़ी कॉपर महंगी हो गई, तो क्या करते थे चोर, इधर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही, इधर आपके गांव के तरफ, इधर खंबे पे चढ़े काट दिए ठीक है, हम्म। इधर से सारा वायर बटोर के ले जाके बेच लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसी मेटल यूज करना पड़ा जो सस्ती हो, जैसे एल्युमिनियम यूज किया जाता है, हम्म। नहीं, जिससे काटे ना, उतना रिस्क मतलब बेनिफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉपर भी महंगा इसलिए होता है सर। हाँ, कॉपर इन कंपेयर टू यार एल्युमिनियम से तो महंगा ही होगा यार कॉपर। हम्म। आप जाते हैं फैन लेने तो पूछते हैं नहीं कि अब आज जितने सेलिंग फैन वगैरह होते हैं एल्युमिनियम के रहते, ज्यादा मेटल के रहते, कॉपर का हाँ। लगाते ही नहीं, उस पे लिखा रहता है, तो महंगा होता ही है, कॉपर को और लेने जाए महंगा। हमारे गांव के बगल में एक थे, वो बहुत करते थे, उनका धोखा नाम था, पंडित जी थे, बहुत वायर काटे थे, वो बताते थे पापा को। ये धोखा नाम धोखा इसलिए नाम था, जैसे आपको मारना, आपसे दोस्ती कर लेते थे, फिर ले जाके मार देते थे, इसलिए धोखा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लेते थे वो, तो क्या करते थे? जैसे आपको कोई आपकी सुपारी दे दिया, तो आपको तुरंत नहीं मारते थे, आपसे पहले दोस्ती करते थे, हाँ। ठीक है, तो आप कहीं अच्छे भी से उसके साथ खिलाएंगे चले ना। जाएंगे ठीक है, उसके बाद आपको कहीं भी मार देते थे कुछ खिला देते थे, मर जाएंगे सही में। हाँ, ऐसे करते थे अब तो आज के अरे समय। समझ में पड़ गया, सच, अरे होते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं। अरे
तो हमारे मारने वाला। मतलब भाई, अब मानने वाले करते नहीं है बहुत लोग ऐसा। बहुत बहुत करते हैं सब, बहुत। बहुत करते खा- हैं। खाने पिलाने में दे देते हैं, ज्यादातर खाने में ही देते हैं। तो वो फिर हाँ, अगर ट्रस्ट वो रहेगा तभी तो आप खाए। ये हम्म। बातें वो आपके पापा को क्यों बताते थे? अरे यार, वो फेमस थे इसलिए। अरे। वो आदमी, हमारे पापा नहीं, अरे ठीक है, हाँ पर वो। करते थे, दूसरे लोग करते थे, उनकी तो बात बताएंगे ना। अच्छा। अरे यार, गांव में जैसे मान लिया आपके किनारे कोई कांड हो गया तो आपके पापा जान रहे हैं पुरानी बात, कोई तो बताते नहीं है कि हाँ हम्म। पहले ऐसा था। जैसे आपका फरीदाबाद कैसा था बेटा, ऐसा था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, तो ये बातें नहीं होगी तो बताएंगे नहीं। वैसे भी इतना वो फेमस आदमी थे, हम लोग छोटे थे तो जिंदा थे तब सब लोग बताते थे, 2,000 है। हाँ, फेमस आदमी जान जाता है, पता चल जाता है उसे। तो उनके बारे में बताएंगे नहीं तो आपका नहीं मन में होता कि क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा, पूछ ले तो बता देते। चलिए, इसको हम लोग आयनिक कंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। मैं और आयंस का बेसिकली, वो होता होगा। हाँ, और ये मतलब अगर देखा जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, इसमें जो कंडक्टिविटी होगा ड्यू टू, ये बहुत पूछा जाता है लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू बताइए किसकी वजह से होगा, फ्लो ऑफ, मतलब आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट। फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब ब्रेक होगा तो आयंस में यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसी की वजह से होगा ना, ऐसा यस। भी पूछा गया। ठीक है, तो मीन्स मतलब इसमें अब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। मोशन मतलब ये हमारे पास ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से जाके यहाँ पे, एक तरह से ये वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते, ठीक है, वाइब्रेशन होता है। और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान देने वाली बात रहती है। तो यहीं पे हम लोग अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बहुत हो जाएंगे, अभी नीचे लिख रहे हैं। तो यानी कि किस रूप में, दो रूप में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बेस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिवीजन जो आ रहा है नीचे, तो यानी कि अगर हमारे पास 100% आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कह सकते हैं इसमें हमारे पास क्या, कंप्लीटली आयनाइज होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। और ये देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, नमक, कॉमन, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है। तो हम्म। अगर हमारे पास ये ड्राई है एकदम, ठीक है, ड्राई है, तब इसमें कंडक्टिव कोई भी, तब। हाँ तब कंडक्ट नहीं करेगा। तब नॉन कंडक्टर रहेगा, ठीक है, एकदम पर ड्राई अगर रहेगा। एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट पे है तब करेगा। हाँ, जैसे ही एक्वस में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक हो गया, तो ये हम्म। क्या होगा, यानी कि कंडक्टर हो गया। जैसे हम लोग एर्थिंग वगैरह में, शिव, एर्थिंग जैसे गांव में लाइट नहीं चलता है, अर्थ लगा देते हैं, उसमें हम्म। नमक डाल देते हैं ना, नमक नमक भी ढेर डालते हैं, सारा, उससे उसमें ज्यादातर ना गोबर भी डालते हैं ना, कंडक्टर। उससे ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। गोबर तो यार हमने नमक डाले हैं यार। नहीं, मिक्स करके डाला जाता है सर। हाँ, तो मतलब वही पानी उसमें मिल जाता है ना, तो इसलिए डालते हैं। तो हमें लगता है ज्यादा देर दिन तक रहता होगा, सस्टेनेबल रहता होगा, इसलिए डालते होंगे। बेसिकली ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है Na और Cl में, ठीक है, मतलब कि ये
आर्यन नहीं समझ रहे हैं। अरे आर्यन हम लोग क्या है ना, जैसे गांव में पहले होता था, एक ही फेस सप्लाई होता था, हाँ, मेन एक फेस। फेस घर से लेना और पड़ता। हाँ, तो और न्यूट्रल घर से लेना पड़ता था। तो हम लोग जमीन में क्या करते थे, एक सरिया डालते थे, ठीक है उसमें कर देते ना, हैं और फेस। उसमें से एक दूसरा अर्थिंग लगा देते, तब बल्ब जलता था या लाइट चलता था। और उसमें उसको तेज करना हो तो भाई कोई कंडक्टिविटी बेटर डालना पड़ेगा, तो उसमें NaCl ढेर सारा ले जाके 1-2 किलो डाल देते थे, ठीक है। हम्म। और ये बोल रहे हैं हम गोबर से मिलाते थे ठीक हाँ, है, और भी हो गए आगे ऐसे। हाँ, उसको खिलाते पिलाते रहेंगे। ठीक है। एक लोग तो नल में लगा दिए थे तो उनको करंट मार दिया चलिए। लेकिन नल में लगाएंगे तो भी आएगा, हाँ। करंट आ जाएगा सर उसमें तो। हाँ, तब भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा करंट मारता है, ज्यादा तो मारेगा नहीं, मतलब झटक देता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीटली क्या होगा, आयनाइज्ड होगा इन एक्वस सोल्यूशन। ये पूरा एक्वस सोल्यूशन में ही रहेगा, कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी एक्वस सोल्यूशन डालेंगे तभी होगा, मतलब कि इसमें वाटर या मतलब कि आयनाइड होना चाहिए, मतलब, ठीक है। नहीं हो रहा तो नहीं, यानी कि ड्राई रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइड है, आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड कौन होगा, स्ट्रांग जो होगा, नहीं, 100% आयनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन। और इसे कहेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो मींस मतलब 100% आयनाइजेशन हो जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा 100% लिख सकते हैं, या हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको देखो, फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग एसिड कह सकते हैं, स्ट्रांग एसिड, नहीं, स्ट्रांग एसिड का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बता सकते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, नहीं, हाँ। HCl4 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे इसमें, HNO3 टॉपिक में दिया है, HCl। HCl हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, सब पढ़ चुके हैं, हाँ। ठीक है। जैसे बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर ले, NaOH। बेस हो जाएगा। तो जस्ट मतलब एक तरह से रिवीजन हो रहा है, तो KOH NaOH, नहीं, हम्म। जितने BaOH, मतलब एस ब्लॉक के जो मेटल रहते हैं ज्यादा हाइड्रोक्साइड के रूप में, CgM, तो बहुत सारे हो जाएंगे। और मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से जो मिलके सॉल्ट बनता है उससे क्या बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलेंगे, नहीं, वीक सॉल्ट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी होते हैं, तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, या सॉल्ट भी कभी कभी लिख दिया जाता है, सॉल्ट ही कॉफी है, हम्म, या सॉल्ट केवल यूज कर देते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे NaCl अभी हम लोग लिए, नहीं, KCl हो गया, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक। और इधर हम लोग आते हैं दूसरा पोर्शन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमें इस चैप्टर में काम है। अब हमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही हमारे पास यहाँ पे पूरा काम है पूरे चैप्टर में, ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, पार्शली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, नहीं, पार्शली। अब देखिए ये सब डिवीजन कई चैप्टर में काम आएगा, जैसे सॉल्यूशन में भी काम आएगा,
आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, और चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में काम ही आ रहा। ठीक है, और फिर आपको इनऑर्गेनिक में आयनाइड इन सॉल्यूशन। अब इसको भी हम लोग इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अल्फा की वैल्यू क्या होगा, << 1 होगा। यानी कि अगर देखा जाए अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है तो <<100%, और इतना <<100% नहीं, लेस देन अगर देखा जाए हमारे पास 50% से भी कम होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली ये क्या 50% से भी कम होगा, यानी कि वैल्यू अल्फा की क्या हो जाए, <<1 के होगा। ठीक है, और इसको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 3 पार्ट में, एग्जाम्पल के लिए। ठीक, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, वीक एसिड कह सकते हैं, वीक एसिड नहीं, वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बता सकता कोई। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक एसिड होते हैं, अगर कॉमनली ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम्म। वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट देखिए बनता बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बना सकते हैं हम लोग, बस एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए, जैसे HCN है, नहीं अभी हमने बोला ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड लिख दीजिए। ठीक, और HCOH, हाँ। हाँ फार्मिक एसिड लिख दीजिए, और कार्बोनिक एसिड लिख दिए H2CO3। बहुत सारे हो सकते हैं, बोरिक एसिड हो जाता है, नहीं हम्म। H3 तो ये बहुत सारे आ जाएंगे। और इसमें आपको वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बार बार यूज करेंगे। ठीक है, और मतलब कि डी ब्लॉक के मेटल जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं वीक एसिड ही बनाते हैं, आप जानते ही हैं, नहीं। और ZnOH होल ट्वाइस, ये फिर OH होल थ्राइस हो जाएगा, ETC। और फिर वीक साल्ट में मतलब एक तो लिख ही देते हैं, जैसे CH3 COO NH4। ठीक है, इससे बना हुआ, मतलब इससे और इससे, ठीक, वाटर निकलेगा ही, तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो गया, ये 2-3 चैप्टर में काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक, अब बेसिकली हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे हमें पढ़ना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, तो इसलिए कि ये हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बताता है, स्ट्रेंथ की बात। ठीक है, इसीलिए आरएनएस कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते, वैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका अगर देखा जाए। ठीक, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड नहीं है, ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस नहीं है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस अगर देखा जाए, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वाटर स्प्लिट टू अपोजिट चार्ज, इन्होंने भी बताया था। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत यहाँ पे पढ़ने की नहीं है कि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने सबसे पहले यही बताया था कि अगर हम लोग किसी भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस, तो लिख ही देते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वाटर, इट स्प्लिट टू अपोजिट
यानी कि कौन कौन से? अरे भाई, दैट इज, इन्होंने कैटायन बोला एंड एनायन बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। कब? हम्म। जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी कि कह सकते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इसी सोल्यूशन से डिफाइन होता है। जैसे तीसरा इनका एक काम है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन बाय इट्स आयन। आयन से डिफाइन होता है इसका एक तरह से यूज। जैसे हम लोग बेसिकली कॉपर सल्फेट है ना, ठीक, अब ये एक्वस सोल्यूशन में जाता है, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैसा हो जाता है, कलर बता सकते हैं? ब्लू ग्रीन। हैं? यानी कि ब्लू हो, डार्क ब्लू हो जाता है कि नहीं? यानी कि CuSO4 और .5H2O, जिसे हम लोग ब्लू ब्लड ट्रायल बोलते हैं कि नहीं, हम्म। डार्क ब्लू हो जाता तो ग्रीनिश भी है। तो होता है थोड़ा सा, डार्क ब्लू ग्रीन सा। हाँ, पहले मतलब थोड़ा सा हल्का ग्रीन रहेगा इसके रूप में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ब्लू कलर, हम्म। मतलब लाइट ब्लू, तो ये डार्क ब्लू हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कॉपर आयन की वजह से। आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपर आयन की वजह से तो हुआ। हम्म। ये मीन्स मतलब कि यहाँ पे, अब यहाँ पे माइग्रेशन मतलब आप टूवर्ड्स एनोड कैथोड किसकी वजह से होगा? पॉजिटिव, तो हम नहीं लिख रहे हैं। अगर तीसरा यहाँ पे चौथा पॉइंट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्या होगा? डिजॉल्व, इक्विलाइट में वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब ये हाँ तो इंकम्प्लीट इक्विलिब्रियम होगा, मतलब हमारे कि पास आधा अचीव बनेगा करना आधा नहीं बनेगा, आधा वापस हो रहेगा। है, डिजॉल्व इन वाटर एंड इक्विलिब्रियम क्या होगा? इज इज सेट ऑब्जर्व। होगा। हाँ, सेट बिटवीन, मतलब किसके बीच में? आयनाइज, मतलब अनआयनाइज्ड और आयनाइज के बाद, एंड आयनाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक तरह से कह सकते हैं चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें, जैसे ए भी जनरली हम लोग ले लें, ठीक है, एक्वस में डाल दें, यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा? ए आयन एक्वस, ठीक है, और प्लस हमारे पास बी आयन हो जाएगा एक्वस। तो इसमें अगर हम लोग ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जानते ही हैं, हैं? के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये के, मतलब लिख दे रहे हैं, टू लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, नहीं? हम्म। तो ए आयन बी आयन अपन क्या हो जाएगा? ए बी, क्योंकि एक्वस में है तो यहाँ पे वन होने का कोई चांस नहीं है। तो ये बेसिकली हम लोग आर्हीनियस पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिक जो चैप्टर का है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक, तो हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टार्ट होगा। ठीक,
यानी कि जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा, जो ऊपर आर्हेनियस का जो मतलब निचोड़ निकला, ऑल द प्रॉपर्टी, इसीलिए पढ़े थे, ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड डिपेंड्स ऑन किस पे, डिसोसिएटेड आयंस ओनली। जो डिसोसिएटेड आयन है उसी पे डिपेंड कर रहा है। आगे हमारे इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत यूज आएगा, नॉट एन अनडिसोसिएटेड या अनआयनाइज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सारा किस पे डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी, जो हमारे पास डिसोसिएटेड या डिसोसिएशन होता है ना। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें। ठीक, आयनाइजेशन किसे बोलते हैं, वही चीज आयनाइजेशन, वन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन वाटर, इट डिसोसिएट इनटू आयंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो लिखने की जरूरत है, नहीं सर, चाहे लिख छोड़ दे, दीजिए चाहे सर, क्या जैसे यार, लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, और कैसा। अभी तो बोल रहे थे सर आप दिन भर लिखते ही रहते हैं, तो हम क्या हैं, रात में ही पूछते हैं। इनटू आयंस एंड ऐसा दिस सिस्टम कर प्रोसेस, लीजिए ना सर, बोलते जाइए लिखता जाएगा, मशीन फिट कर लीजिए, अब तो सब कुछ होना ही अरे लिख तो देगा लेकिन कभी कभी यार गलत लिख दे देगा, तो फिर है। हमें वो सही करना पड़ेगा, वो फीलिंग नहीं आएगा। हाँ, मजा नहीं ठीक है, आएगा ना पढ़ाने में। हाँ, चलिए अब हमें बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट समझ लीजिए हो रहा है। अभी तक एक तरह से इंट्रो था, ये इंट्रो इसलिए मैंने दिया कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन में ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आता है जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वहां पे क्या पढ़ना है, तो यही सारा आएगा। तो यहाँ पे अब फर्स्ट हमारे पास ओसवाल्ड डायल्यूशन है, यानी कि या तो हम लोग ओसवाल्ड डायल्यूशन, ओसवाल्ड डायल्यूशन ला, या बहुत लोग बोलते हैं ओसवाल्ड, ओसवाल्ड थियरी बोल देते हैं, जो भी बोले। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि ओसवाल्ड थियरी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कोई बता सकता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्या यार, भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला, अब हम लोग स्ट्रॉन्ग को छोड़ देंगे, स्ट्रॉन्ग पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हम्म। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया, ओसवाल्ड डायल्यूशन ला एप्लीकेबल, यही पूछा जाता है कभी कभी, केबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसमें 100% आयनाइजेशन हो गया ना, तो उसमें हम्म। हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, रिवर्सिबल तो होगा नहीं, हाँ। तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, किसी फिलोसफर ने बोला था कि अगर किसी चीज का आप ग्राफ बना ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, इसे परसेंट ऑफ आयनाइजेशन, तो इसमें आप ये ग्राफ देखेंगे, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का,
ठीक है। अब यही अगर हम लोग कंडक्टिविटी के बेस पे बनाते, ठीक है, कंडक्टिविटी के बेस पे ये वाला ग्राफ तो चला जा रहा है, तो मीन्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आयनिक इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तब वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। मैं कोरिलेट करने के लिए वहां पे फिर एक ग्राफ बनाऊंगा, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन परसेंट और कंसंट्रेशन में ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा, यानी कि स्लोपलेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली हम ये अरे स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सर मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो डिसोसिएशन कम होगा। हाँ हाँ कम होगा ये जब है। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। अभी इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन में यही यही है। अच्छा डाइल्यूशन, अच्छा पानी की बात कर रहे हो आप। हाँ वाटर में डालेंगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेट करेंगे तो आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा। और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ग्राफ पहले बना दिए, बस बस और कुछ नहीं, ठीक है, बाद में बनाना चाहिए था। देखिए CH3 COH, और ये हमारे पास मान लीजिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड है, तो यहाँ पे CH3 CO निगेटिव और प्लस H आयन, ठीक। तो आप जानते हैं यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लिखना तो सीख लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, ये 0 0 होगा, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम, जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव होगा, या मतलब डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कह सकते हैं इसे, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, या मतलब दूसरा इसको आयनाइजेशन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, आई हो जाएगा। तो हम लोग डिसोसिएशन कंसंट्रेशन DC लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। या मतलब इसको T टाइम पे, 0 टाइम पे, और ये हमारे पास T1 टाइम पे, कोई भी लिख सकते हैं, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए। C1 - अल्फा हम लोग ये सीख दिए थे, यहाँ पे C अल्फा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि के हम लोग आयनाइजेशन लिखें कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, यानी कि CH3 CO निगेटिव का कंसंट्रेशन, यानी कि H आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा CH3 COOH का कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो हमारे पास ए है सारे, तो क्या लिख सकते हैं, C अल्फा और डॉट C अल्फा अपान क्या हो गया, C-1 - अल्फा हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक C से C कट गया, ठीक, क्या आ गया, C अल्फा² अपान 1 - अल्फा, नीचे यही आया ना, यानी कि Ki आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो गया, C अल्फा बहुत यूज का है, अल्फा² 1 - अल्फा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वेरी लेस माना जाता है, वेरी लेस, यानी कि इफ अगर लेस नहीं है तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे इफ 1 - अल्फा इक्वल टू क्या, 1 के हो, तो हम अल्फा नीचे छोड़ सकते हैं ना, यानी कि इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वेरी वेरी लेस, ठीक, तो हम लोग इसकी वैल्यू तो 1 मान ही सकते हैं ना। तो नीचे क्या आ जाएगा, Ki इक्वल टू C अल्फा² आ गया, आ गया ना।
इसका अच्छा। हमें बहुत यूज है, इससे डायरेक्ट हम लोग, लेकिन हम बता दे रहे हैं, जब आपको ये वैल्यू वेरी लेस ना हो तब इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे ओके। हैं? हाँ। तो यहाँ पे अब ओसवाल्ड डायलूशन लॉ में करना है, तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा, क्योंकि यही हमारे पास डिग्री है, के आई अपन सी का रूट लिख सकते हैं ना। फिर तो बेसिकली ऐसे स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 होगा। स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे आएगा नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं नहीं नहीं, अचीव अगर होगा। जैसे अगर अगर आ गया, हाँ। तो आप ही कह रहे हो कि अगर इसको हम फॉर्मूले पे लगाएं तो उसका जो के आई होगा वो इन्फिनिट होगा। हम्म। के आई इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो लेकिन यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम ही नहीं अचीव होगा, तो हम लोग के आई निकाल ही नहीं सकते हैं सबसे पहले। हम्म। वहीं पे चला गया, जब इक्विलिब्रियम जब हमारे पास, यहाँ पे हमने जैसे NaCl रखा और थोड़ा सा मॉइस्चर पाया, तो ये पूरा 100% क्या हो गया, आयनाइज हो गया। लेकिन यहाँ कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग अगर इसको भी डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम ग्राफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, कि वहां हम्म। पे हम ग्राफ ऐसे, एक तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का यही आएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे आएगा, ठीक। क्यों? यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का भी हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। इसलिए कम होता है कि वहाँ मोबिलिटी, यानी कि जो कंसंट्रेशन कहीं पे गाढ़ापन कर दिया जाए, तो जो हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने हाईलाइट किया था ना, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ रहे हैं? हाँ। जैसे एक आपको फ्री में दौड़ा दिया जाए, एक दलदल में दौड़ा दिया जाए, किस में तेज दौड़ेंगे? फ्री वाले दलदल में। में। फ्री वाले में। हाँ, तो वही है, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब कि वहां पे कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन से बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन में, ड्यू टू इंक्रीज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। दोनों में डिफरेंट है आंसर में। बहुत फेमस क्वेश्चन भी आता है वहां से, हम वहां पे डिटेल यही ग्राफ फिर बनाएंगे थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। ठीक। अब जैसे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां पे डायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बताना पड़ता है, वो भी बताना पड़ता है। तो आपको हम पहले इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के कंसंट्रेशन की, सी कंसंट्रेशन है। यानी कि अब यहीं से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, जो भी आया था ग्राफ, यही ना, यानी कि एल्फा और रूट सी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, नहीं? ठीक, तो ये ग्राफ क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, देखिए, ये अल्फा में और रूट सी में क्रांत, ये आ गया, ये तो है ऊपर मैंने ग्राफ, हाँ, ठीक। रूट से। यानी कि पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप लोग एक्स वाई अगर कॉन्स्टेंट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आता है भाई ग्राफ, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम के, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट वॉल्यूम कह सकते हैं, या डाइल्यूशन कह सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यानी कि डाइल्यूशन, और इसमें ग्राफ आ जाए। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम लोग अल्फा और डाइल्यूशन पे ग्राफ खींचते हैं, रूट डाइल्यूशन में हमने लिख रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग ग्राफ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और वॉल्यूम के, तब इस पे ग्राफ क्या हो जाएगा, ये अल्फा इधर हमने लिख दिया और इधर हम लोग बी लिख दिए, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ग्राफ वगैरह क्लियर रहना चाहिए भाई। तो यहाँ पे देखिए हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, ये रूट का स्ट्रेट क्यों आ रहा है, रूट डाइल्यूशन का? हैं?
डाइल्यूशन के रूट का स्ट्रेट क्यों आ रहा है? इसमें ऊपर वाला। ऊपर वाला क्योंकि हमने रूट लिख दिया है ना, तो रूट यहाँ पे 1 पावर के 1 हो गया, पावर के 1 हो गया, तो अच्छा, एक्स हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखते सीधा, मतलब रूट नहीं लगाते हाँ, फिर, तब वो कर्व्ड ये आता। आया, ये आया, कर्व आएगा, यानी कि ठीक इसको पैराबोला बोले, पैराबोला बोलेंगे। और है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ठीक है। ग्राफ क्लियर नहीं है? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो एक दिन पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं पढ़ा देता हूँ, फिजिक्स वाले का काम है, लेकिन मैं हर बच्चे को बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए डिग्री स्टेटमेंट लिख देते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जेसन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डायल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, मतलब गिवन टेम्परेचर जो रहे, मतलब रूम टेम्परेचर की बात, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने डाइल्यूशन 4 टाइम बढ़ा दिया, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितने टाइम बढ़ जाएगा? 2 टाइम बढ़ जाएगा टू ना, टाइम्स। अल्फा और रूट बी के है, ठीक है, ये वॉल्यूम, ठीक। तो अल्फा क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमने 4 टाइम बढ़ाया तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा पहले, ठीक है। ऐसे 16 बढ़ा दे तो 4 टाइम बढ़ जाएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आगे चैप्टर में फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन, सी सो गया क्या? नहीं सर। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग बता सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ऊपर देख के। तो आयंस पे, कैसे आयन है हाँ, शायद, नेचर पे, और हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और कंसंट्रेशन, और और एक सेकंड रुको सर, सोचने दो। चलिए ठीक है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इन्होंने बोला, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2 तरह के हैं, नहीं, एक स्ट्रांग है और दूसरा जी। वीक है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जाने रहे लगभग 100% यानी कि आयनाइजेशन होगा, नहीं, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि अल्फा की वैल्यू लगभग लगभग तो 1 आएगी ही, नहीं, थोड़ा बहुत कम, यानी कि लगभग हमारे पास 100% आयनाइजेशन, ठीक। यानी कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने बताया कि कम ही आता है, ठीक है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 से बहुत कम होता है, यानी कि हमने कहा था कि मतलब ये लगभग 50% से भी कम होता है,
मतलब जनरली 40% से भी कम होता है। ये 40% हमेशा, कभी 50 से ज्यादा कभी होता ही नहीं है, उससे कम ही रहता है। नहीं, यानी कि जैसे कॉमनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अल्फा लेस देन क्या होगा, 100%। भाई थोड़ा इज्जत रखा जाए कॉन्सेप्ट का। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन सा होता है? जैसे पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, इस तरह से, मतलब हाँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसका। दूसरा हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद नहीं रखना है, ठीक है, ये ऐसा पूछा नहीं जाता, बस हम एक दो लिख दे रहे हैं। यानी कि आयनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, के सॉल्वेंट, और एक के सॉल्वेंट क्या है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे आप वाटर का KH2O देखते हैं तो जनरली 82 होता है, वही बोले, याद नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे 81 82, कोई कोई बुक में 81 82 लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे आप D2O का देख सकते हैं, D2O का जो म्यू यहाँ पे आता है, ये म्यू है बेसिकली, म्यू की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा और रहेगा। म्यू जो आप पढ़ते हैं 82, ठीक, म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा कम होता है, 79 के करीब होता है। याद न करिएगा बस, ठीक है, इसको बस मैं यहाँ पे जैसे आप CCl4 जानते हैं तो म्यू इसका 0 होता है, जानते हैं ना? हाँ। वही चीज है जो हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, वही। यानी कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी म्यू सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे के कह सकते हैं CH3OH, इसका म्यू 35 के करीब होता है। तो हम लोग याद करें तो ठीक है, कभी मान लीजिए कंप्लीट करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं। तीसरा यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, नहीं, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक। डाइल्यूशन अभी पढ़ा हमने, वही ओसवाल्ड डाइल्यूशन ही था। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, अभी पढ़े थे। आयनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। हम्म। और मतलब अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट के डाइल्यूशन होगा, तो इतना मतलब एग्जैक्ट, वो तो केवल प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिफ्थ, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अदर आयन, दूसरे के इफेक्ट से, प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। अब प्रेजेंस ऑफ अदर आयन में दो पार्ट होता है, वैसे तो बेसिकली हम लोग एक ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम दो पार्ट में यहाँ करके बता रहे हैं, ठीक है। एक कह सकते हैं अगर आयन का प्रेजेंस कॉमन हो गया तो उसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट आपको बहुत फेमस है, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एडवर्स आयन हो जाएगा, मीन्स मतलब कॉमन ना हो, अनकॉमन आयन इफेक्ट कह सकते हैं, नहीं। हम्म।
इफेक्ट, या कह सकते हैं इसे ज्यादातर एडवर्स इफेक्ट बोला जाता है। नहीं मतलब ई वर्ड जान ही रहे हैं, आपके लिए तो पूरा जान है। नहीं, अरे भैया ए पढ़ेंगे मेडिकल में, हमेशा पूरा एडवर्स का है, कभी लिखेंगे नहीं। एडवर्स इफेक्ट मेडिसिन का पहले एडवर्स इफेक्ट ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो झोला छाप होते हैं उनको केवल इफेक्ट बताया जाता है, एडवर्स नहीं बताया। क्या काम करेगा वो जानते हैं, क्या शरीर पे गुजर रहा है वो नहीं बताते, ठीक है। कोई भी मेडिसिन देने, चलिए एड कॉमन आयन का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग फिर बोला लेते हैं। तो कॉमन स्टेरॉइड आयन टैबलेट इफेक्ट दे क्या देते है, हैं। और ये दोनों क्लियर। क्या चीज? स्टेरॉइड तो टैबलेट दे देते हैं। उस देते तो हैं। इन्फेक्शन होता है ना उससे, मतलब कि जैसे हर एक तो देते नहीं है, जो अगर स्टेरॉइड खा लेते हैं तो उसको लत लग जाती है ना, जैसे एक ड्रग्स होता है, तो स्टेरॉइड से ठीक होता है। हाँ, उससे मतलब बोन वोन भी बहुत मतलब वीक पड़ हाँ जाता है। वीक बहुत। जो बीमारी ज्यादा लोग हो रहे हैं एक्सपायर्ड लेने से ही तो हो रहा हाँ है। इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट बहुत है, अब जैसे मल्टी ड्रग्स, MDR बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल। मतलब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी बोली है मतलब कि आप एक ही एंटीबायोटिक दे, मिक्स नहीं देना है, लेकिन ढेर सारा दे देते हैं। हम्म। तो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक, इसीलिए तो सर, सल्फा ड्रग्स सब फेमस हो रहा है, फिर लेकिन सल्फर का सर ड्रग्स ज्यादा फेमस हो रहा है लेकिन सर और लोगों को तो मार्केट नहीं में, पता पता इसी का चलता ना कि फ्यूचर है। ये टैबलेट स्टेरॉइड है चलिए, कि क्या चीज है। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि इतने एंटीबायोटिक खा चुके हैं लोग, ठीक है, हाँ प्रोफाइल निकलवाइए अपना, देखिए कौन बहुत कौन सारे। सा एंटीबायोटिक अब बचा है काम करने लायक, निकलेगा, आप तो निकालते होंगे, ठीक है। लेकिन सर क्या कहते हैं बहुत कम सबको। ही एंटीबायोटिक बचा होगा जो आप पे काम कर सकता है। सर लेकिन सबको तो पता नहीं होता ना कि ये स्टेरॉइड टैबलेट है कि मतलब जेनेरिक है, ऐसे दे देते होंगे। चलो सर जल्दी से। हेलो। यस सर। ऐसा। अरे यार पता नहीं, ये नीचे से टच हो गया, आपको बताते वक्त गड़बड़ हो गया। हाँ। अब देखिए, हमें ये दो चीजें पढ़ना है, एक कॉमन आयन इफेक्ट, दूसरा अनकॉमन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, एडवर्स आयन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि एक कॉन्सेप्ट बना आयनाइजेशन हमारे पास, यानी कि आयनाइजेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉमन आयन इफेक्ट के, CI के, ठीक है। समझ रहे हैं ये क्यों होगा, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एडवर्स आयन इफेक्ट के, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एडवर्स आयन इफेक्ट के। क्यों होगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं बस फिगर से। आपको देखिए ये तो लग ही गया होगा क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग मिक्स ले लेते हैं, ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग हमारे पास सोडियम एसीटेट विथ विथ एसीटेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है। इनिशियली अगर देखा जाए हम लोग वीक, वीक जो है बेसिकली एसिड कौन है, एसीटेट, अभी हमने पढ़ा था इसका। तो यहाँ पे क्या है, एसीटेट आयन निकलेगा,
ठीक, प्लस एच आयन निकलेगा, इतना तो समझ ही रहे हैं। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा, यह इनिशियल था, पहले हम लोग यहाँ पे इसी का आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियली हो रहा था। अब यहाँ पे अनमिक्स कर दिए क्या, सोडियम एसीटेट इसमें, यानी कि CH3CO Na। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, CH3CO निगेटिव और प्लस Na बन जा रहा है, Na आयन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इधर वैल्यू, यानी कि इधर हमारे पास किसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, एसीटेट आयन का। एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और एक दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारे पास एच आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारे पास, यानी कि कह सकते हैं CH3CO आयन, आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज, और ये अदर प्रोडक्ट में बन जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे कह सकते हैं एच आयन का दो काम हो रहा है, एच आयन का तो इससे हमें मतलब नहीं है एच आयन वाला, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कॉमन आयन। तो कॉमन आयन कौन है, एसीटेट आयन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक और इफेक्ट पड़ रहा है उसी की वजह से, यानी कि एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक, रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन की बात कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयनाइजेशन पहले का लिख ले, यानी कि प्रोडक्ट CH3CO निगेटिव और एच आयन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COH। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर का कंसंट्रेशन, तो ये मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना, यानी कि रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, जब इसका कंसंट्रेशन पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना लासेटेरियर प्रिंसिपल से, जब हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हमारे पास एसीटेट आयन का नंबर क्या हो रहा है, इधर आयनाइजेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, आप लोग बोल ही नहीं रहे। हाँ। अरे भाई पहले पढ़े थे लासेटेरियर प्रिंसिपल से कि हम्म। हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एन, जब यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये बढ़ेगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, हाँ, तो प्रोडक्ट यानी कि जैसे आयनाइजेशन कम हो रहा है। कम हो जाएगा। इतना तो जान ही रहे ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब, जब हम लोग आयनाइजेशन का बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेट बढ़ाते तो हमारे पास क्या होता कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड बढ़ता। अब हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड प्रोडक्ट जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है वो क्या कहलाता है, एक तरह से रिएक्टेंट कहलाता है। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट। तो यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आयनाइजेशन कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, कम होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपोजिट देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एडवर्स आयन इफेक्ट के, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंस ऑफ एडवर्स आयन आयन इंक्रीज होगा, तो द आयनाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन अब डिक्रीज क्यों होगा यार, वीक डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, हाँ, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक, देखिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने लिया था, तो यहाँ पे कॉमन आयन नहीं, अब एडवर्स आयन, जैसे एसीटेट आयन ही ले लिया। ठीक, अब इसका मतलब आयनाइजेशन हमारे पास CH3CO निगेटिव
और प्लस हमारे पास क्या बन रहा है, एच आयन बन रहा है। ठीक है, ठीक, इतना तो समझ रहे हैं, इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। ठीक, अ- अब इसको हम लोग NaOH इसमें डाल देते हैं। NaOH डालेंगे तो ये क्या हो गया, NaN प्लस हमारे पास OH आयन में ओ ब्रेक हो एच रहा आई। है। और ये OH और H, यस। ये दोनों मिल के क्या बना ले रहे हैं, ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, वाटर बना ले रहे हैं। हाँ वाटर H2। ये वाटर बना ले रहे हैं, यानी कि इधर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, जब हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन और बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अरे भाई लास्ट ईयर प्रिंसिपल से आप पढ़े थे, रिएक्टेंट, आप लोग बोली नहीं, प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते थे ये फेवरेबल आता था, नहीं। आप जब इसका हाँ कंसंट्रेशन कम करेंगे तब भी ये फेवरेबल रहेगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यस लास्ट सर। ईयर प्रिंसिपल से ये है यार, यानी कि, ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आयनाइजेशन एडवर्स आयन के इफेक्ट से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग इतना था। ये एडवर्स वाला सॉल्युबिलिटी में भी हम बताएंगे, एडवर्स का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे भी पड़ेगा, कॉमन और फिर अनकॉमन इफेक्ट या एडवर्स आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का कुछ लेके चलते हैं, इससे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आता है वो सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ से। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, डिसोसिएशन, यहाँ से पीएच का भी आता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग आगे पीएच वाले में करेंगे एप्लीकेशन के रूप में, एसिड एंड वीक बेस कोई। तो जैसे हम लोग एसिड का ले लेते हैं, CH3COH, और ये ब्रेक हो जा रहा है CH3CO नेगेटिव और प्लस H आयन। ठीक, अब इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लिए, 0 0 हो गया। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट C यानी कि 1 - अल्फा यस। और इक्वल टू C∝Cl। अब यहाँ पे देखिए, जब हमें मतलब कि H आयन की जरूरत पड़ेगी, H आयन क्या इक्वल हो रहा है, C∝ के। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि H आयन कंसंट्रेशन, अगर हमें पता है C∝ पता है तो H आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन ये वीक एसिड के, मोनोबेसिक एसिड के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास H आयन यहाँ पे ऐसे OH आयन के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। ठीक है, OH आ जाएगा तो हम लोग POH निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो अदर कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से अभी हम लोग निकाले थे, यानी कि अब देखिए बेस के लिए निकालना है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि हम लोग आयनाइजेशन की बात किए थे, आयनाइजेशन या कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे CH3CO नेगेटिव और H आयन। ठीक, तो ये CH3CO। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग इधर KI और CH3COH कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो CH3CO नेगेटिव और H आयन आ जाता है। ठीक, अब ये वैल्यू हमारे पास पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग के लिख सकते हैं, CH3CO नेगेटिव यानी कि H आयन। ठीक, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी हाँ कि के के पावर। क्या, के क्या आ गया रेन, के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C∝² लिख सकते हैं ना, हाँ सिर्फ डायरेक्ट। यानी कि अगर हमें और भी सर चेंजेस एक की जरूरत है, सेकंड सर। और भी जरूरत यहाँ पे, जैसे H आयन हमें लिखना है, अभी हमने बताया H आयन इक्वल टू C∝। C∝। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि के ए अपान क्या हो जाएगा, अल्फा कर सकते हैं, अल्फा। यानी कि H आयन की बात कर रहे हैं, यानी कि के ए
इंटू सी, यानी कि सी। यहाँ से देखें हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला ये बन पूरा गया एक तरीके से। ये चैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि फॉर वीक एसिड के लिए है। हाँ, बी कैसे सर, अब तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक, अब देखिए ये वीक बेस के लिए यही होता है। मान लीजिए वीक बेस के लिए, जैसे मान लीजिए वीक बेस ले लेते हैं कोई भी, NH4 और OH। ठीक है, OH। यहाँ पे थोड़ा सा अभी एक चीज और लिखना ऊपर, तो यहाँ पे ए ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव। निगेटिव। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन है C, 0 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या आयनाइज कंसंट्रेशन 1 वन माइनस अल्फा। अल्फा। वही चीज देखिए, सी हाँ, अल्फा सी सी अल्फा। अल्फा से अल्फा। तो यहाँ पे देखिए OH क्या आ रहा है, सी अल्फा आ रहा है। सी अल्फा। OH से अगर हमें OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए तो सी अल्फा पता है तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग के बी निकालेंगे, के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH4 ये NH4 आयन, और यहाँ हमारे पास OH आयन का कंसंट्रेशन ये आ गया। या हम लोग के बी यहाँ पे लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वही सेम आ रहा है सारा। ठीक, यानी कि हम लोग यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि OH आयन अभी कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया, के बी अपन सी, या हम लोग के इंटू सी, ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हमें OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए जब POH निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते निकाल। हैं। सर, तो अब ये यही तो तक हमारे करते हैं पास सर। एसिड कार्बन है। यही तक करते हैं सर। एक क्वेश्चन लगा लेते अच्छा, हैं, ठीक। एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, इससे मतलब फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे ना। इसी के वे कैलकुलेट कैलकुलेट द ये चैन concentration of 0.1 molar एसिटिक एसिड, बताइए कितना होगा। हैविंग के इक्वल टू 10⁻⁵ दिया है, बताइए कितना होगा आंसर। सर, एक्सलेंस सर। आर्यन, कितना है। 1 मिनट। 4.24 आएगा क्या? इंटू 10⁻⁴। आर्यन चलेगा क्या, नहीं सर। बताइए। ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन है, अभी फार्मूला ऊपर लिखा है। कितने आएगा सर? 4.24 आएगा। गलत कर रहे हैं। अरे भाई, अभी हमने देखे ऊपर एच आयन के रिस्पेक्ट में लिखा है एच आयन इक्वल टू सी अल्फा। ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास यहाँ रूट के और इंटू सी, तो हमारे पास सी दिया है, के दिया है, तो रूट वाला आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, एच आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये हम लोग रूट के इंटू सी कर सकते हैं आंसर। देखिए सी दिया है, तो तो 10 टू द कहाँ पावर से माइनस यार, थ्री हो जाएगा। 10⁻⁵। हाँ तो पॉइंट ए आ गया, टेन तो टू द ये पावर क्या हो माइनस गया, थ्री सिक्स हो जाएगा, ये फिर टेन वो पे 3 हो जाएगा। माइनस सिक्स हो गया, 10⁻³ हो गया, यही आंसर हो गया। इसमें क्या करना है बताइए। फिर कैलकुलेट द एच आयन कंसंट्रेशन
जब तक एकदम सही नहीं लगाएंगे तब तक लिखते रहेंगे, तब छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर। अरे यार इतना तो नहीं सोइए कि मतलब छोटा सा क्वेश्चन, विच इज 2% डिसोसिएशन, सिंपल फार्मूला। अब इसी में अगला जब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट पीएच लिख देंगे, यहाँ पे एच आयन की जगह पे। ठीक है, अभी हम्म। उतना कॉन्सेप्ट हम बता दिए, आप लगा सकते हैं एच आयन के जगह पे यहाँ पे हम कैलकुलेट पीएच लिख दे तो पीएच निकाल सकते हैं, पीएच। ठीक है, तो यही हाँ सेम चीज लगेगा, यानी कि एच आयन निकल गए तो हमारे पास क्या पीएच निकल जाएगा। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एच आयन लिखे तो इसकी जगह पे हम पीएच लिख सकते हैं, कैलकुलेट द पीएच आप। ठीक, तो यहाँ पे बाय डिसोसिएशन इन इट्स सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग पीएच बहुत अच्छे से करेंगे और मतलब वहाँ पे टाइप केस के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन फार्मूला बताइए कितना आया। सी अल्फा होगा ना फॉर्मूला इसका। हाँ तो बस मल्टीप्लाई करना, तो क्योंकि सी टू दिया इंटू टेन अल्फा टू द दिया, पावर -2। -2 नहीं आएगा, गलत लगा है, अरे -4 आना था। स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है -4। -4 आएगा ना। हाँ अल्फा स्क्वायर होगा ना फॉर्मूले में। अब तो बोल ही नहीं रहे हैं, शिव भागना है उनको। अरे भाई एच आयन इक्वल टू सी अल्फा, सिंपल डिवीजन है, सी का वैल्यू 10 पे -2 दिया है, अल्फा हमारे पास 2/100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में दिया है, ये वैल्यू क्या होगा 10 पे -4 हो गया। अभी अगर पीएच निकालना होता तो पीएच कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है इसका तो आंसर। पीएच तो फिर लॉग लगाना पड़ेगा। हाँ 4 हो गया, इसमें तो लगाएंगे क्या टेन टू इतना द तो। -4 थोड़ा ना होगा, 2 इंटू टेन टू टेन द पे पावर -4 माइनस होगा। टू फोर टू तो केवल आएगा। आएगा, 4 आएगा, केवल 4 आएगा पीएच। तो टू कहाँ गया फिर। अबे भाई, अच्छा अरे 2 पीएच की था। बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की हाँ बात। हाँ 2, हाँ हाँ 2 × 10 पे -4 तो पीएच कितना आ गया, लॉग ऑफ मतलब 2 इंटू टेन टू द पावर -4। हाँ तो मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, हम्म। 3.7 आ जाएगा। 3.771 इंटू टेन टू द पावर हाँ माइनस अरे नहीं, 7 थोड़ा ना होगा, 0.301 होगा, तो 3.01 इंटू टेन टू द पावर -5। भाई हम निकाल दे रहे हैं यार, अब इतना कंफ्यूजन। -log 2 × 10 पे -4, हम्म। ठीक है। अब 4 - log 2, हाँ ठीक, तो 4 - 0.3 कितना आया, 3.7 ही तो कर रहे थे। ठीक, सर, हाँ बोलिए। आपने 4 वहां लिखा है तो वो 20 नहीं हो जाएगा फिर टेक्निकली। वे भाई कहाँ से निकाल रहे हैं आप लोग, अरे दोनों सर मैं लोग ये कह रहा हूँ फोर कि है। अगर आपने नो -4 फोर, हटाया है वहां से तो 10 तो रहेगा ही ना वहाँ, कहाँ या नहीं। यहाँ। हाँ अरे भाई इसका वैल्यू आगे आ जाएगा माइनस, अभी हमने ऊपर लॉग इसीलिए पढ़ा है कि आगे आपको दिक्कत ना हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ यार ये मैंने बोला ये पूरा आपका जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इधर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो समझ जाएगा गया 4 सर, हो समझ गया। लाख, तो ये पूरा 10 के साथ चला जाएगा ना, वो 10 के नाते गया उधर ना। अब हम्म। यहाँ पे 10 पे 2 होता है।